क्या तुमने कभी किसी की आंखों में देखा है वो क्रेविंग, वो कंट्रोल, वो एक ऐसी अट्रैक्शन जो लफ्जों से नहीं बस दिमाग से चलती है? आज की दुनिया में पावर सिर्फ मसल्स में नहीं होती, पावर होती है दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस के कंट्रोल में। और सबसे बड़ा पावर क्या है? किसी दूसरे के दिमाग को हैक कर पाना, बिना छुए, बिना कुछ कहे, बस साइकोलॉजिकल गेम्स के जरिए। ये स्क्रिप्ट कोई लव स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां तुम सीखने वाले हो कैसे तुम इमोशनली डिटैच्ड स्टोइक बनकर किसी को अपनी तरफ खींच सकते हो, चाहे वो तुमसे दूर जा चुकी हो या तुम्हें इग्नोर कर रही हो। ये डार्क साइकोलॉजी का वो फेस है जहां तुम विक्टिम नहीं मास्टर बन जाते हो। तुम्हारे एक्शंस नहीं, तुम्हारा साइलेंस बोलता है। तुम्हारी प्रेजेंस नहीं, तुम्हारी एब्सेंस रूल करती है। वेलकम टू द आर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। ये सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, ये तुम्हारे अंदर छुपे हुए अडिग वॉरियर को जगाने वाली आग है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। हैक नंबर 1, दिमाग को कंट्रोल करने का साइंस, साइकोलॉजी के अंदर का अंधेरा। औरत हो या आदमी, अगर तुम उनके इमोशंस के सोर्स तक पहुंच जाओ तो तुम उनका फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हो। इंसान का दिमाग एक बैटलफील्ड है, यहाँ हर सेकंड एक नया थॉट, एक नया इमोशन, एक नई स्ट्रैटेजी चल रही होती है। और सबसे खास बात, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका दिमाग उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। इंसान का ब्रेन लॉजिकल नहीं, इमोशनल होता है, और यही उसका सबसे बड़ा वीकनेस है। डार्क साइकोलॉजी वही कला है जो इस इमोशनल वीकनेस को एक वेपन बना देती है। और अगर तुमने इस वेपन का सही इस्तेमाल सीख लिया तो तुम सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं, किसी का पूरा कैरेक्टर ही रीराइट कर सकते हो। ब्रेन का वल्नरेबल आर्किटेक्चर। सबसे पहले समझो, ह्यूमन ब्रेन में 2 मेजर जोन्स होते हैं। 1, कॉन्शियस माइंड, ये लॉजिक पे काम करता है, एनालिसिस करता है, जज करता है। 2, सबकॉन्शियस माइंड, ये हैबिट्स, मेमोरीज, फियर्स और डिजायर्स का घर है। जब भी तुम किसी इंसान से बात करते हो वो कॉन्शियसली रिएक्ट करता है, लेकिन जो सच में डिसीजन लेता है वो होता है सबकॉन्शियस। डार्क साइकोलॉजी उस सबकॉन्शियस माइंड को ही टारगेट करती है। सोचो, अगर तुम किसी के सबकॉन्शियस के अंदर घुस जाओ तो तुम्हारे एक सेंटेंस से उसका पूरा दिन चेंज हो सकता है। इमोशनल वल्नरेबिलिटी, सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट। किसी भी इंसान को कंट्रोल करने का सबसे स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है इमोशन। एक इंसान तभी वल्नरेबल होता है जब उसने किसी अपने को खोया हो, उसका ब्रेकअप हुआ हो, उसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी हो, या वो किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा हो। ये मोमेंट्स इंसान के सबकॉन्शियस को ओपन कर देते हैं, और वही वक्त होता है जब तुम उसके अंदर अपनी थॉट वायरस डाल सकते हो। एक स्टोरी याद करो, रोहित, एक सिंपल सा लड़का, इमोशनली ब्रोकन था ब्रेकअप के बाद। उसके सबकॉन्शियस में गिल्ट, लॉस और लोनलीनेस भरी हुई थी। तभी एक लड़की उसकी लाइफ में आई। उसने पहले उसका दर्द सुना, उसके इमोशन समझे, फिर धीरे धीरे उसके डिसीजंस कंट्रोल करने लगी। क्या पहनना है, किससे बात करनी है, कैसे फील करना है, सब कुछ इनडायरेक्टली डिसाइड होने लगा। क्या रोहित को पता था? नहीं। क्या लड़की ने डायरेक्टली बोला? नहीं। लेकिन फिर भी वो हर डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लेने लगा। इसे कहते हैं माइंड हैक। वर्ड्स, वेपन, जिनके जख्म दिखाई नहीं देते। तुम जब किसी से बात करते हो तो सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तुम उनके दिमाग में सीड्स डाल रहे होते हो। और अगर तुमने ये सीड्स उनके फियर, गिल्ट या लॉन्गिंग की सॉइल में डाला तो वो जरूर उगता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस याद रखना जो सबकॉन्शियस को इंस्टेंटली हिट करते हैं। तुम जैसा समझते हो दुनिया वैसी नहीं है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें समझना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम खुद को उतना नहीं जानते जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। ये लाइन्स ट्रस्ट बनाती हैं, और जब ट्रस्ट बन गया तुम्हारा कंट्रोल शुरू हो गया। स्टोइसिज्म की सीक्रेट पावर। अब सवाल उठता है, अगर तुम किसी को कंट्रोल कर सकते हो तो क्या तुम खुद को भी कंट्रोल कर पाते हो? यही स्टोइसिज्म का एसेंस है। डार्क साइकोलॉजी दूसरे को हैक करती है, लेकिन स्टोइसिज्म तुम्हें खुद को हैक करना सिखाती है। एक स्टोइक इंसान रिएक्शन नहीं देता, वो सिचुएशन ऑब्जर्व करता है, अपने थॉट्स और इमोशंस को एनालाइज करता है, और हर चीज को एक डिस्टेंस से देखने की आदत डाल लेता है। जब तुम इमोशनली डिटैच्ड होते हो तुम्हारा दिमाग शार्प बन जाता है, तुम्हारे अंदर का केओस कम हो जाता है, और सामने वाले का केओस तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता वो किसी और को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। माइंड का वायरस कैसे डाला जाता है? माइंड हैकिंग एक प्रोसेस है। 1, रैपोर्ट बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, मिरर करो, उनकी बात ध्यान से सुनो। 2, इमोशनल हुक लगाओ, उनके पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो और वहां एंटर करो। 3, सजेस्टिव वर्ड्स यूज करो, ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो उनके माइंड को डाउट और डिजायर में ले आए। 4, विथड्रॉवल दो, जब वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएं तब थोड़ा दूर हो जाओ। 5, कंट्रोल फेज, अब वो तुम्हारी अप्रूवल के बिना अपने डिसीजंस लेने में अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। ये कोई मैजिक नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का साइंस है। एक छोटी वार्निंग, पावर मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि तुम क्या कर सकते हो, सवाल होता है तुम क्या नहीं करोगे। डार्क साइकोलॉजी का मिसयूज किसी का मेंटल डैमेज कर सकता है, किसी का ट्रस्ट तोड़ना, किसी के कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करना, ये सब इर्रिवर्सिबल होता है। इसलिए स्टॉइक बनो, कंट्रोल लो, पर इंसानियत मत भूलो।
जब तुम समझ जाते हो कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है तो तुम सिर्फ उनसे बात नहीं करते, तुम उनकी जिंदगी लिखने लगते हो। हैक नंबर 2, इमोशनल ट्रिगर्स, उनके दिमाग के बटन कैसे दबाएं। इंसान लॉजिक से सोचता है लेकिन डिसीजन इमोशन से लेता है। तुमने कभी किसी को देखा है जो क्लियरली जानता है कि कोई चीज उसके लिए गलत है लेकिन फिर भी उसमें फंस जाता है? जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या किसी का मैनिपुलेशन। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, इमोशनल ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स उसके सबकॉन्शियस में छिपे होते हैं और अगर तुम्हें उनका एक्सेस मिल गया तो तुम उस इंसान के एक्शन, रिएक्शन और अट्रैक्शन सब कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पावरफुल इमोशनल बटन्स: 1. फियर, डर। 2. गिल्ट, पछतावा। 3. शेम, शर्म। 4. लव, मोहब्बत। 5. वैलिडेशन, मुझे एक्सेप्ट करो। ये 5 बटन्स हर इंसान के अंदर होते हैं। किसी में एक ज्यादा सेंसिटिव होती है, किसी में दूसरी। तुम्हारा काम है ऑब्जर्व करना, समझना और फिर प्रेस करना। 1. फियर, डर का साइकोलॉजिकल हैक। फियर इंसान को सबसे फास्ट मूव करवाता है। एक इंसान जब किसी चीज से डर जाता है, चाहे रिजेक्शन हो, अकेलापन हो या किसी अपने को खोना हो, उसका लॉजिक फेल हो जाता है। सिर्फ सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। तुम किसी से ये कहो, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया, वो बंदा सच बोल देगा सिर्फ तुम्हें खोने के डर से। फियर एक साइकोलॉजिकल लीश है। अगर तुम्हें पता चल गया कि बंदा किस चीज से डर रहा है, तुम्हारा कंट्रोल कंफर्म है। 2. गिल्ट, पछतावा दिलाकर कंट्रोल करना। गिल्ट एक साइलेंट किलर है। अगर तुम किसी को उसके पास्ट एक्शंस के लिए गिल्टी फील करा दो तो उसका प्रेजेंट तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। एक लाइन सोचो, तुम्हारी वजह से मुझे अपने आप से नफरत हो गई। ये सेंटेंस एक नॉर्मल इंसान को इमोशनली ब्रेक कर सकता है। वो बंदा तुम्हारी अप्रूवल के लिए कुछ भी करेगा क्योंकि उसे गिल्ट का इमोशन खत्म करना है। ये हैक रिलेशनशिप्स में बहुत होता है, खासकर जब एक टॉक्सिक पार्टनर गिल्ट ट्रिपिंग करता है और सामने वाला मैनिपुलेट होने लगता है बिना समझे। 3. शेम, जब तुम किसी का सीक्रेट बटन दबा दो। शेम और गिल्ट में फर्क होता है। गिल्ट होता है मैंने कुछ गलत किया, शेम होता है मैं ही गलत हूँ। तुम किसी की इनसिक्योरिटी पे हिट करो, उसकी बॉडी, उसके पास्ट फेलियर्स या उसकी वैल्यू, तो तुमने शेम ट्रिगर कर दिया। एक कोल्ड स्टेटमेंट, तुम वैसे कभी नहीं बन सकते जैसे वो लोग होते हैं। तुम्हारा ये सेंटेंस सामने वाले के अंदर एक साइकोलॉजिकल अर्थक्वेक क्रिएट करेगा और फिर वो अपने आप तुमसे वैलिडेशन लेने की कोशिश करेगा। 4. लव, जब तुम अफेक्शन को वेपन बना दो। लव सबसे प्योर फीलिंग है लेकिन डार्क साइकोलॉजी में ये सबसे डेंजरस वेपन बन जाता है। तुम किसी को एक्सेसिव अफेक्शन दोगे, कॉम्प्लीमेंट्स, केयर, लव बॉम्बिंग, तो उनका डोपामिन शूट करेगा, उनका सबकॉन्शियस तुमसे अटैच हो जाएगा और फिर अचानक से तुम साइलेंट हो जाओ, अनअवेलेबल हो जाओ, वो बंदा तुम्हारे लिए डेस्परेट हो जाएगा। यही होता है इमोशनल एडिक्शन। तुम जैसे चाहो वैसे उसका मूड, उसका रिएक्शन, उसकी फीलिंग्स चेंज कर सकते हो। 5. वैलिडेशन, इंसान का सबसे वीक पॉइंट। हर इंसान चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसके इमोशंस को, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी प्रेजेंस को। ये क्रेविंग तुम्हारा बिगेस्ट वेपन बन सकती है। तुम किसी को सटली रिजेक्ट करो या इग्नोर करो, वो तुम्हारे अटेंशन के लिए कुछ भी करेगा। इसे कहते हैं स्कैरसिटी इफेक्ट। जब तुम वैल्यूएबल दिखते हो और तुम्हारी प्रेजेंस लिमिटेड होती है, सामने वाला तुम्हें एडिक्टिव समझने लगता है। स्टोइसिज्म का इमोशनल काउंटर हैक। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। स्टोइसिज्म तुम्हें यह सिखाता है कि तुम किसी के ट्रिगर न बनो और ना किसी और के हो। एक स्टोइक बंदा किसी का रिएक्शन नहीं लेता, वो ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्ट करता है और फिर न्यूट्रल रहता है। अगर तुम किसी चीज के स्लेव नहीं हो तो दुनिया तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए जब तुम इमोशनल डिटैचमेंट सीख जाते हो तब तुम ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू बन जाते हो। तुम्हारी साइलेंस ही इन्फ्लुएंस बन जाती है। एक रियल स्टोरी आरती का इमोशनल ट्रैप। आरती एक स्मार्ट लड़की थी। उसने एक लड़के को इमोशनली अटैच करने के लिए पहले लव ट्रिगर यूज किया। डेली उससे कॉल करती थी, उसकी हर प्रॉब्लम में सपोर्ट करती थी, उसे स्पेशल फील करवाती थी। जब लड़का उसके ऊपर डिपेंड हो गया, आरती ने अपनी प्रेजेंस विड्रॉ कर ली। साइलेंस, इग्नोरेंस, डिस्टेंस। लड़का टूट गया। उसका माइंड सिर्फ एक क्वेश्चन रिपीट करता रहा, मैंने क्या गलत किया। उसने गिल्ट ट्रिगर एक्टिवेट कर दिया, फिर शेम। रिजल्ट, वो लड़का इमोशनल पपेट बन गया। यही होता है डार्क साइकोलॉजी का रियल इंपैक्ट। फाइनल थॉट, तुम्हारा बटन क्या है? जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे ओन ट्रिगर्स क्या हैं, तब तक कोई भी तुम्हारा दिमाग हैक कर सकता है। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट डिफेंस और स्टोइक फिलॉसफी ही तुम्हें ये शील्ड देती है। दोस्तों, बस एक लाइक कर दो, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैक नंबर 3, जब शब्द नहीं टैक्टिक्स बोलते हैं। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं रहता, क्या कभी किसी ने तुमसे ये कहा, इतना भी ओवरथिंक मत कर, तुम ही गलत सोच रहे हो, तुम्हें तो हमेशा प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ कहा या किया हो। शायद उस वक्त तुम चुप हो गए हो, कंफ्यूज्ड हो गए हो, अपने ऊपर डाउट करने लगे हो। मुबारक हो, तुमने गैस लाइटिंग का एक्सपीरियंस किया है।
ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो खुद को बचाना चाहते हैं या दुनिया को समझना चाहते हैं। आज तुम सीखोगे 3 मोस्ट डेंजरस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स। 1. गैसलाइटिंग, 2. मिररिंग, 3. साइलेंट ट्रीटमेंट, और साथ ही कैसे एक स्टोइक माइंडसेट इन टैक्टिक्स के सामने कभी नहीं झुकता। 1. गैसलाइटिंग, जब तुम्हारी रियलिटी ही मैनिपुलेट कर दी जाए। गैसलाइटिंग कोई सिंपल झूठ नहीं होता, ये एक ग्रेजुअल मेंटल मैनिपुलेशन होता है जिसमें सामने वाला तुम्हें अपनी ही रियलिटी पर डाउट करवा देता है। इसका एम होता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को तोड़ देना। कैसे काम करता है गैसलाइटिंग? तुम कुछ फील करते हो, वो कहता है तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम प्रूफ दिखाते हो, वो कहता है तुम एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम्हें हर्ट होता है, वो कहता है इतनी सी बात पे अपसेट हो। ऐसे शब्द तुम्हारी इनर वॉइस को मार देते हैं। तुम्हें लगने लगता है कि तुम ही गलत हो और तुम्हें सामने वाले की हर बात पर भरोसा करना पड़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेहा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तुम दूसरी लड़की से ज्यादा बात करते हो, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। उसका जवाब, बस कर यार, तुम हमेशा इनसिक्योर फील करती हो, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नेहा फिर चुप हो जाती है, लेकिन अंदर से उसका माइंड क्रैक होने लगता है। दैट्स गैसलाइटिंग। 2. मिररिंग, जब तुम बन जाते हो किसी और का अक्स। मिररिंग का मतलब होता है किसी के बिहेवियर, लाइक्स, डिसलाइक्स, टोन या बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना। ये टेक्निक इनोसेंट लगती है, लेकिन जब इसका यूज इंटेंशनल डार्क पर्पस से होता है तब ये एक्सट्रीमली डेंजरस बन जाती है। डार्क मिररिंग हैक, जब तुम किसी को इमोशनली वल्नरेबल देखते हो तो तुम उसके जैसे बन जाते हो। उसके फेवरेट मूवीज पसंद करते हो, उसके पेन को समझने का दिखावा करते हो, उसकी तरह बात करने लगते हो, सोचने लगते हो। रिजल्ट, उसका सबकॉन्शियस तुम्हें अपना सोलमेट मानने लगता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम अपनी असली सेल्फ दिखाते हो और सामने वाला इमोशनली कोलैप्स कर जाता है। मिररिंग से तुम किसी को इमोशनली अटैच करते हो और फिर उस अटैचमेंट का कंट्रोल ले लेते हो। 3. साइलेंट ट्रीटमेंट, जब खामोशी सबसे ज्यादा चिल्लाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक वेपन है कम्युनिकेशन के एब्सेंस से पनिशमेंट देना। जब कोई बंदा या लड़की अचानक मैसेज का रिप्लाई बंद कर दे, कॉल ना उठाए, इग्नोर करे और तुम कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ तो ये डिलिबरेट साइलेंस होती है। व्हाई इज इट डेंजरस? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन और इमोशनल विड्रॉवल को फिजिकल पेन जैसा एक्सपीरियंस करता है। तुम एक्सपेक्ट करते हो एक रिप्लाई, एक रिस्पॉन्स, और जब वो नहीं आता तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। मैंने क्या गलत किया? मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूँ क्या? वो किसी और के साथ है क्या? तुम्हारा ब्रेन तुमसे लड़ता है, तुम वीक पड़ जाते हो और वो बंदा पावर में आ जाता है। ये टैक्टिक ज्यादातर नार्सिसिस्ट्स, टॉक्सिक लवर्स या इमोशनली मैनिपुलेटिव लोग यूज करते हैं। स्टोइसिज्म तुम्हारा शील्ड इन तीनों के खिलाफ। ये डार्क टेक्निक्स पावरफुल हैं, लेकिन अगर तुम स्टोइक माइंडसेट डेवलप कर लो तो इनका इफेक्ट 0 हो सकता है। स्टोइक रूल्स टू न्यूट्रलाइज मैनिपुलेशन। 1. ऑब्जर्व, डोंट अब्सॉर्ब, जब कोई तुमसे इमोशनली खेलने लगे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, उनके पैटर्न समझो। 2. इमोशनल डिटैचमेंट, जो बंदा तुमसे साइलेंस को वेपन बनाता है उसकी प्रेजेंस को रिवॉर्ड मत दो, यू आर नॉट अ बेगर फॉर अटेंशन। 3. क्लैरिटी इज पावर, अपनी माइंड में क्लैरिटी रखो, जब कोई तुम्हें कंफ्यूज करे लिखो, एनालाइज करो और स्टोइक तरीके से सिचुएशन को डिसेक्ट करो। 4. लोगों को समझना छोड़ो, उनका पैटर्न समझो। रियल लाइफ स्टोइक एग्जाम्पल, विराट का रिएक्शन। विराट एक लड़की से डीपली इन्वॉल्व था। वो लड़की साइलेंट ट्रीटमेंट की मास्टर थी। हर बार जब विराट इमोशनल होता वो डिसअपियर हो जाती। एक दिन विराट ने कुछ अलग किया, उसने उस लड़की का साइलेंस इग्नोर कर दिया, अपने रूटीन में बिजी हो गया। उसने अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट किया, उन पर रिएक्ट नहीं किया। उसने उसके मिररिंग अटेम्प्ट्स को कॉल आउट कर दिया। रिजल्ट, वो लड़की कंफ्यूज हो गई और पावर शिफ्ट हो गया। विराट बन गया स्टोइक शेर। डार्क रियलिटी, तुम खुद भी ये टेक्निक्स यूज कर सकते हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो ये हैक्स तुम किसी को इमोशनली ड्रॉ करने, कंट्रोल करने या इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तुम ये टेक्निक्स यूज करो, लेकिन किसी को तोड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए। तुम्हारा साइलेंस कितना पावरफुल है? कभी कभी कुछ ना कहना सबसे ज्यादा कह जाता है। और जब तुम इमोशनली ग्राउंडेड हो जाते हो तो कोई तुम्हारा दिमाग हैक नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा इनर पीस डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई तुम्हें सेल्फ डाउट नहीं करा सकता। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है जो ऐसे भी ज्यादा डार्क और डीप रहेगा। हैक नंबर 4, अटैचमेंट साइकोलॉजी, जब मोहब्बत कंट्रोल बन जाए। तुम सोच रहे हो कि ये प्यार है, लेकिन ये एडिक्शन है। एक ऐसी फीलिंग जो तुम्हें रातों को जगाए, एक ऐसी प्रेजेंस जिसके बिना तुम खुद को अधूरा महसूस करो, एक ऐसी वजह जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए। उसको प्यार मत समझना, हो सकता है तुम उसके स्लेव बन चुके हो। वेलकम टू द डार्क रेल्म ऑफ अटैचमेंट साइकोलॉजी, जहां मोहब्बत का नाम लेकर तुम्हारी सोल का कंट्रोल ले लिया जाता है। 1. अटैचमेंट, एक नेचुरल इमोशन जो वेपन बन सकता है। अटैचमेंट एक बायोलॉजिकल नीड है, जैसे खाना, पानी, नींद।
ह्यूमन ब्रेन सिक्योरिटी के लिए इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन जब ये बॉन्डिंग इम्बैलेंस हो जाए तब कोडिपेंडेंसी शुरू होती है। साइंस दैट यू आर नॉट इन लव, यू आर इन अटैचमेंट। उसका मैसेज ना आए तो एंजाइटी हो जाती है। हर डिसीजन में उसकी मर्जी पूछते हो, अपने करियर, हेल्थ, आइडेंटिटी को उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जब वो नाराज होती है तुम गिल्ट में डूब जाते हो। ये अटैचमेंट ट्रॉमा का नतीजा है और सामने वाला इसका फायदा उठाता है। 2. कंट्रोल थ्रू लव, जब केयर का मतलब केज बन जाए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आई लव यू एक इमोशनल लीश बन जाता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम किसी और लड़की को फॉलो नहीं कर सकते। तुम मेरे बिना कैसे खुश रह सकते हो? मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, तुम मेरे लिए क्या करते हो? ये डायलॉग्स क्यूट नहीं है, ये रेड फ्लैग्स हैं। सामने वाला तुम्हें गिल्ट में डालकर तुम्हारा कंट्रोल ले रहा है और तुम्हें लगता है ये सब तो प्यार में होता है। नहीं होता। रियल लव तुम्हें फ्री करता है। कंट्रोल का नाम लव नहीं होता, केज होता है। 3. लव बॉम्बिंग, जब अटैचमेंट सीड बन जाता है मैनिपुलेशन का। शुरुआत में वो तुम्हें ओवर अटेंशन देता है, हर वक्त कॉल, हर चीज में इंटरेस्ट, तुम्हारे पेन को डीपली फील करना, तुम्हें सबसे अलग फील करवाना। ये सब तुम्हें इमोशनली अटैच करने के लिए होता है। जैसे ही तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो वो विड्रॉवल, साइलेंस या इमोशनल निग्लेक्ट देना शुरू करता है और तुम दौड़ते हो उसी इंटेंसिटी के पीछे जो कभी मिलती थी। दैट्स लव बॉम्बिंग टू कंट्रोल साइकिल। 4. स्टोइक रिएक्शन, जब तुम्हारा दिल भी डिसिप्लिन से भरा हो। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। स्टोइक माइंडसेट तुम्हें कंडीशन करता है किसी के साथ हो लेकिन खुद के स्लेव ना बनो। किसी से केयर करो लेकिन डिपेंडेंसी क्रिएट ना होने दो। किसी से प्यार करो लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट के प्राइस पे नहीं। हाउ टू ब्रेक अनहेल्दी अटैचमेंट। 1. ऑब्जर्व योर क्रेविंग्स, हर बार जब तुम उसके टेक्स्ट का वेट करो अपने माइंड से पूछो इज दिस लव और विड्रॉवल फ्रॉम एडिक्शन। 2. जर्नल योर इमोशनल फ्लोज, अपने इमोशनल पैटर्न को लिखो, कब एंजाइटी होती है, कब तुम वीक फील करते हो। 3. साइलेंस एज रिस्पॉन्स, जब तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ी जाएं उस वक्त जवाब देना बंद करो। साइलेंस इज अ वेपन ओनली स्टोइक्स नो हाउ टू यूज विद ग्रेस। 4. शिफ्ट फोकस इनवर्ड, अपना रूटीन, अपना विजन, अपनी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारा वर्ल्ड किसी के रिप्लाई पे डिपेंड ना हो। रियल स्टोरी, द बॉय हु लॉस्ट हिमसेल्फ इन हर। अमन एक एम्बिशियस लड़का था, उसकी जिंदगी सॉर्टेड थी जब तक उसकी लाइफ में रेया नहीं आई। रेया ने उसे एक्सट्रीम लव बॉम्बिंग दिया, हर वक्त कॉल्स, क्यूट टेक्स्ट्स, इमोशनल सपोर्ट। अमन इमोशनली इन्वेस्ट हो गया, उसने अपने दोस्तों से डिस्टेंस बना लिया, करियर सेकंड प्रायोरिटी बन गया। फिर एक दिन रेया का बिहेवियर बदल गया, वो अनअवेलेबल हो गई, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया। अमन हर वक्त गुस्सा, एंजाइटी और सेल्फ ब्लेम में रहा। उसने खुद से कहना शुरू किया मैं गलत हूँ, मैं बोरिंग हो गया हूँ, मैं वीक हूँ। लेकिन फिर उसने स्टोइसिज्म सीखना शुरू किया। वो हर दिन लिखता था मैं उसका स्लेव नहीं हूँ, मैं अपना मास्टर हूँ, मैं खुद को उसके एब्सेंस से ज्यादा प्यार करता हूँ। 3 महीने बाद अमन ने उस अटैचमेंट को ब्रेक किया और वो बना इमोशनली अनटचेबल। 5. द ग्रेटेस्ट पावर, लव विदाउट अटैचमेंट, जब तुम बिना एक्सपेक्टेशन के किसी से कनेक्ट करते हो, जब तुम खुद की कंप्लीटनेस के साथ किसी और को चाहते हो, तब तुम रियल लव फील करते हो जो पॉजेसिव नहीं होता। और तब कोई तुम्हारा दिमाग हैक नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा दिल स्टोइक बन चुका है। जब तुम मोहब्बत को समझने लगते हो तो तुम कंट्रोल से आजाद हो जाते हो। तुम्हें किसी के साइलेंस का डर नहीं होता, तुम्हें किसी के अटेंशन का नशा नहीं चढ़ता। तुम प्यार करते हो लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम इमोशनली कनेक्ट करते हो लेकिन खुद को भूलते नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट को प्रमोट करता है और लोगों तक भेजता है। हैक नंबर 5, जब तुम उसे इग्नोर करते हो और वो तुम्हारे पीछे आती है। जब तुम पीछे हट जाते हो तब वो तुम्हारे पीछे आती है। सोचा था ना तुमने अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो वो चली जाएगी? नहीं। अगर तुम सही साइकोलॉजिकल तरीके से पीछे हट गए हो तो तुमने उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक क्रेविंग छोड़ दी है जो उसे चैन से जीने नहीं देगी। दिस इज रिवर्स साइकोलॉजी, एक साइलेंट माइंड गेम जहां तुम कुछ नहीं कहते पर तुम्हारा ना कहना सबसे बड़ा जवाब होता है। 1. रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? सिंपल शब्दों में, जब तुम किसी को कुछ एक्सपेक्ट नहीं करने देते तो उनके अंदर से डिजायर और क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमन ब्रेन रेजिस्ट करता है जब उसे कुछ कंपल्सरी कहा जाता है, लेकिन वो क्रेव करता है जब कोई चीज अनअवेलेबल होती है। यही प्रिंसिपल है। अट्रैक्शन ग्रोज इन स्पेस, नॉट इन सफोकेशन। तुम जब इग्नोर करते हो इंटेलिजेंटली, स्टोइकली, विदाउट ड्रामा, तो सामने वाले को शॉक मिलता है। वो सोचती है वो मुझसे क्यों दूर हो गया, मैं उसके लिए इनफ नहीं हूं क्या? उसका ध्यान अब कहाँ है? क्या उसके पास कोई और है? और तुम अपनी जिंदगी में इतने कंपोज्ड हो जाते हो कि तुम्हारा साइलेंस उसके दिल पर धमक करता है। 2. साइलेंट कंट्रोल, जब वर्ड्स नहीं प्रेजेंस बोलती है। एक समय होता है जब तुम चिल्ला के अपना पॉइंट रखते हो और एक समय होता है जब तुम खामोश होकर अपना पॉइंट सबसे गहरा छोड़ते हो। रिवर्स साइकोलॉजी तभी काम करती है जब तुम नीडी नहीं लगते,
तुम्हारा रूटीन टाइट और पर्पसफुल होता है। तुम दिखाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद कंप्लीट हो। वो तुमसे बात करे या ना करे, तुम अपनी वैल्यू ड्रॉप नहीं करते। यही एटीट्यूड सामने वाले के सबकॉन्शियस को इरिटेट करता है और अट्रैक्ट भी। 3. एग्जाम्पल, द गेम ही डिडंट प्ले बट स्टिल वन। विक्रम एक लड़की के पीछे पागल था मेहर। वो उसके हर मूड स्विंग को हैंडल करता था, उसके हर नखरे उठाता था, लेकिन मेहर का बिहेवियर कोल्ड होता जा रहा था। एक दिन विक्रम ने डिसाइड किया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपने आप पर काम करूंगा। वो जिम गया, बुक्स पढ़ी, बिजनेस पे ध्यान दिया। उसने मेहर को कॉल नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया, ऑनलाइन भी नहीं आया। 5 दिन तक मेहर साइलेंट रही। 6 दिन उसका एक मैसेज आया, तुम इतने चेंज क्यों हो गए हो, किसी और के साथ बिजी हो। विक्रम ने बस एक स्माइली भेजी, नो एक्सप्लेनेशन, नो ड्रामा। उस एक मैसेज ने मेहर के अंदर स्टॉर्म ला दिया और उसके बाद मेहर ने कांटेक्ट करना शुरू किया। दैट्स द स्टोइक गेम ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। 4. व्हाई इट वर्क्स, डार्क साइकोलॉजी का साइंस। रिवर्स साइकोलॉजी इमोशनल गैप क्रिएट करता है। जब तुम चेस करते हो वो कंफर्टेबल होती है, जब तुम पीछे हट जाते हो वो अनसेफ महसूस करती है। ब्रेन रिएक्शन, डोपामीन, जब तुम अनअवेलेबल हो जाते हो वो तुम्हें चेस करने का थ्रिल फील करती है। फियर ऑफ लॉस, वो सोचती है कि कहीं तुम दूर न चले जाओ या किसी और के साथ न जुड़ जाओ। वैलिडेशन विड्रॉवल, तुम उसका बिगेस्ट इमोशनल वैलिडेशन थे और अब वो छिन गया है। उसके अंदर एक इमोशनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और वो तुम्हें वापस चाहने लगती है, नॉट बिकॉज ऑफ लव बट बिकॉज ऑफ लॉस। 5. स्टोइक स्टाइल रिवर्स साइकोलॉजी विदाउट मैनिपुलेशन। स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल योर डिजायर्स एंड यू कंट्रोल द वर्ल्ड। रिवर्स साइकोलॉजी को स्टोइक स्टाइल में अप्लाई करो। नो गेम्स, जस्ट सेल्फ वर्थ। तुम पीछे नहीं हटो गेम खेलने के लिए, तुम पीछे हटो क्योंकि तुम खुद के साथ लॉयल हो। नो ओवर थिंकिंग, जस्ट ऑब्जर्वेशन। उसकी रिएक्शन का ऑब्सेशन मत बनाओ, सिर्फ नोटिस करो न्यूट्रल माइंड के साथ। नो ड्रामा, जस्ट साइलेंस। तुम्हारा कामनेस सबसे बड़ा इमोशनल शॉक देता है। गोल्डन लाइन, जब तुम खुद से इतना प्यार करते हो तो दुनिया तुमसे प्यार करना सीख जाती है। 6. फाइनल मैसेज, दिमाग हैक करने का सबसे बड़ा तरीका, अपना मास्टर बन जाना। तुम किसी का माइंड हैक तभी कर सकते हो जब तुम्हारा खुद पे इतना कंट्रोल हो कि तुम्हारे एब्सेंस से ज्यादा कोई तुम्हारी प्रेजेंस को क्रेव करे। ये सीरीज यही कहना चाहती थी, तुम स्टोइक बन जाओ जिसका साइलेंस भी एक जवाब हो। तुम इमोशनल स्लेव ना बनो जहां तुम सिर्फ अटेंशन के भूखे हो। तुम पावर का इस्तेमाल करो लेकिन अपने ग्रोथ के लिए। एक नई शुरुआत, ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक इमोशनल अवेकनिंग थी। आज से तुम किसी का ऑप्शन नहीं, तुम खुद एक डायरेक्शन हो। आज से तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारा हार्ट ब्रेक तुम्हारी हीलिंग बनेगा और तुम्हारा काम दुनिया का बिगेस्ट मिस्ट्री बनेगा। अगर तुम इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो पार्ट 2। अगर तुमने इस वीडियो का सिर्फ 10 सेकंड भी फील किया है तो समझ लो तुम अलग हो। तुम मासेस से नहीं हो, तुम उन लोगों में से हो जो दुनिया के गेम्स को समझने आए हो और जीतने भी। इसलिए लाइक जरूर करो क्योंकि ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक सिग्नल है तुम्हारे माइंड की अवेकनिंग का। कमेंट करो क्योंकि तुम्हारा हर लफ्ज किसी और कंफ्यूज्ड सोल के लिए गाइडेंस बन सकता है। तुम्हारा एक थॉट किसी का माइंडसेट बदल सकता है। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में उलझा हुआ है, जो दिख तो स्ट्रांग रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही डीप, इमोशनल और माइंड हैकिंग लेवल के वीडियोस बार बार मिलते रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ट्राइब है उन लोगों की जो इमोशनल दर्द को अपनी ताकत बनाकर दुनिया पर राज करते हैं।